Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be starting a new chapter in English for Standard 6 student. The name of the chapter is A Different Kind of School. Okay, so we would be starting this chapter line by line and I will be explaining you the content. So let us begin with the chapter. First point, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit. तो जो ऑथर है वो बोल रहे कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अभी तक मुझे मौका नहीं मिला मिलने को. मुझे कब मौका मिला मिलने को? लास्ट वीक. मतलब लास्ट वीक से पहले कभी मुझे मिस बीम के स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना है. सेकेंड पॉइंट, व्हेन आई अराइव्ड देयर was no one in the sight but a girl about 12. जब ऑथर वहां पे गए, मतलब मिस बीम के स्कूल में गए, तो वहां पे कोई नहीं था. कौन था? सिर्फ एक गर्ल जो अराउंड 12 ईयर की थी. हर आईज वर कवर्ड विद बैंडेड लाइक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ऐसी एक लड़की थी 12 साल की, उसके आंखों पे क्या था? बैंडेड थी. एंड शी was being led carefully between the flower bed by a little boy. क्या व्यू देखा ऑथर ने कि 12 इयर्स की लड़की थी जिसके आंखों पे बैंडेड था और उसको केयरफुली फ्लावर बेड क्रॉस करवाते हुए एक लड़का लेके जा रहा था. Who was about 4 years younger, जो उसे 4 साल छोटा था. She stopped and looked like she asked him who had came. तो वो लड़की का ऐसा जेस्चर था कि वो रुकी लड़की, और जो लड़का उसको फ्लावर बेड क्रॉस करवा रहा था केयरफुली, उससे पूछा कि कौन है. मतलब उसका जेस्चर ऐसा था. ठीक है. He seemed to be describing me to her, then they passed on. और जो बॉय था वो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा था ऑथर का अपीयरेंस कि इस टाइप का कोई इंसान है, एंड फिर वो आगे पास ऑन हो गए. राइट. थर्ड पॉइंट, मिस बीम was all that I had expected. Middle age, full of authority, yet kindly and understanding. तो ऑथर बोले जैसा मैंने मिस बीम को एक्सपेक्ट किया था वो एकदम वैसी थी. कैसी थी? मिडिल एज में थी अराउंड, बहुत अथॉरिटी वाली, उनका बहुत अथॉरिटी चलती थी. एंड येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और अथॉरिटी होने के बाद भी वो बहुत काइंड थी और अंडरस्टैंडिंग थी. Her hair were beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. तो क्या बोला कि उनके जो हेयर्स थे वो अभी ग्रेइश होने वाले थे, ग्रे हो रहे थे, और उनके जो फिगर था उनका प्लम्प फिगर था. प्लम्प मतलब स्टाउट या तो प्लेजेंटली फैट, थोड़ा सा फैट फिगर था, जो हर होमसिक चाइल्ड को कन्फर्ट करते. होमसिक चाइल्ड मतलब ऐसा चाइल्ड जिसको घर की बहुत याद आती है. मतलब उनका ऐसा पूरा अपीयरेंस था कि वो घर की कमी पूरी करते, उस टाइप से. I asked her some question about her teaching method which I had heard was simple. तो जो ऑथर था उसने मिस बीम से उनके पढ़ाने के मेथड्स के बारे में पूछा जो उन्होंने सुना है बहुत सिंपल होते हैं. फोर्थ पॉइंट, no more than is needed to help them to learn how to do simple things. Simple spelling, addition, subtraction, multiplication and writing. The rest is done by reading to them and by interesting tasks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. Okay, fifth point. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to other. तो ये बेसिकली जो स्कूल है वहां पे मेन पर्पस क्या था? यहाँ पे मेन पर्पस था बच्चों को थॉटफुल बनाना. ठीक है, बच्चों को दूसरों के प्रति काइंडनेस जगाना, कि जो कोई दूसरा इंसान अगर तकलीफ में तो बी काइंड टू दैम. ये जो क्वालिटी आजकल मोस्ट ऑफ द लोगों में मिसिंग है. पीपल आर नॉट काइंड टू ईच अनदर. तो ये जो क्वालिटी इनैक्युलेट करते थे मिस बीम के स्कूल में. And being a responsible citizen. Look out of the window for a minute, will you? तो मिस बीम ने बोला कि एक मिनट के लिए विंडो के बाहर देखो. क्या आप देख सकते हो? I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. तो जब ऑथर ने विंडो से देखा तो वहां पे एक बड़ा सा गार्डन और एक प्लेग्राउंड था. What do you see, मिस बीम asked. मिस बीम ने मुझे पूछा तुमको बाहर क्या दिखता है? 7th point, just a minute. I see some very beautiful ground. I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She has some trouble with her eyes. Now I can see 2 more with the same difficulty, and there are girls with a crutch watching the others at play. She seemed to be hopeless cripple.
तब पोएट ऑथर ने बोला कि हाँ, मैं खिड़की के बाहर देख सकता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड है और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं खुशी से, बट एक चीज़ देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये सारे बच्चे हेल्दी नहीं है। मैं जब यहाँ पे आया था, इस स्कूल में मैंने एंट्री मारी, तब मैंने एक लड़की को देखा था, उसको एक लड़का डायरेक्ट करके आगे लेके जा रहा था और शायद से उस लड़की को कुछ आँख में प्रॉब्लम थी। और उसी टाइप की लड़कियां मैं यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ, और कुछ ऐसी भी गर्ल्स को मैं देख रहा हूँ जो बैठ के दूसरों को खेलते हुए देख लिए, बिकॉज वो क्रिपल है। क्रिपल मतलब क्या होता है? हैंडीकैप है, मतलब वो उनकी लेग्स हाथ नहीं चलते। तो इतना बोलने के बाद मिस पीम laughed. Oh no, she said. She's not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. तो मिस पीम ने हंसा और बोला कि ये जो आप बोल रहे हो ये क्रिपल है, ये खेल नहीं सकती, एक्चुअली क्रिपल नहीं है। शी इज नॉट लेम, आज उसका लेम डे है। और जब आपने जिस लड़की को देखा जिसको आपको लग रहा है आंख में कुछ प्रॉब्लम है, वो ब्लाइंड नहीं है, उसका आज ब्लाइंड डे है। तो ऑब्वियसली ऑथर कंफ्यूज हो गई कि मिस पीम क्या बोलना चाहते हैं। कभी आपने सुने लेम डे, ब्लाइंड डे? ये सब तो कभी सुना ही नहीं, राइट? इट मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम. सो मिस पीम ने बोला ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द मिसफॉर्चून वी हैव देम शेयर इन वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू. तो मिस पीम ने बोला हमारे स्कूल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सिखाई जाती है कि किसी को अगर मिसफॉर्चून है, अगर किसी को कोई तकलीफ है, उनकी तकलीफ को समझो, और सिर्फ समझना ही नहीं, उनकी तकलीफ को शेयर भी करो. अगर किसी को कोई मिसफॉर्चून है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो समझो, नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट उनके मिसफॉर्चून को आपको शेयर भी करना है. क्लियर? each term every child is one blind day. हर टर्म में हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है और एक डम डे होता है. जब ब्लाइंड डे होता है उनके आंखों को बैंडेज लगा दी जाती है एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनको देखना नहीं होता. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड. अभी जो बैंडेज लगाते हैं ना, वो रात को ही लगा देते हैं कि जब वो नींद में से उठे तभी ब्लाइंड उठे. ठीक है? सो ब्लाइंड डे, लेम डे, डम डे, डेफ डे. ठीक है? और ब्लाइंड डे में आंखों में क्या लगाई जाती है? बैंडेज लगाई जाती है, और वो रात को बैंडेज लगाई जाती है कि जब मॉर्निंग में उठे तब उठते से पूरा दिन स्टार्टिंग से ब्लाइंड डे की तरह वो लोग ऑब्जर्व करें. दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. Other children are given the duty of helping them and leading them about. तो obviously अगर वो ब्लाइंड डे है उनका, तो उनको मदद चाहिए होगी, तो दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती है कि उनकी पूरे दिन उनको हेल्प करनी होगी. ठीक है? This other children are given, okay, they all learn so much this way, both the blind and the helper. और इस चीज से दोनों को फायदा होता है, ना कि जो ब्लाइंड है बट ऑल्सो जो हेल्पर है. जो ब्लाइंड है उसको ये रियलाइजेशन होता है कि सच में जो लोग नहीं देख पाते उनको कितनी तकलीफें होती है, और जो हेल्पर्स हैं उनको ये चीज सीखने मिलती है कि हमको दूसरों की मदद कैसे करनी चाहिए. क्लियर? देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस पीम कंटिन्यूड. Everyone is very kind and it is really something of the game. Before the day is over, though, even the most thoughtful child realize what misfortune, thoughtless child realize most misfortune is. There's no misery about it. मतलब इसमें कोई difficulty नहीं है. हर इंसान बहुत kind होता है and it is really something of a game. ये जो हम कोई डे लेम डे, कोई डे ब्लाइंड डे, कोई डे डेफ डे, डम डे सेलिब्रेट करते हैं, ये गेम जैसे सब खेलते हैं. और जब दिन खत्म होता है, and before the day is over, though even the most thoughtless child realize what misfortune है. और जब दिन खत्म होता है ना, तो जो एकदम थॉटलेस चाइल्ड भी होता है ना, जिसको बिल्कुल भी थॉटफुलनेस नहीं होती, जो कभी भी किसी और के मिसफॉर्चून, किसी और की परेशानियों के बारे में नहीं सोचता, उनको भी रियलाइज हो जाता है कि मिसफॉर्चून क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट अ मिनट. .11 The blind day is of course really worse, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. तो मिस पीम ने बोला कि obviously blind day सबसे difficult होता है, बिना देखे चलना फिरना और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी करना बहुत डिफिकल्ट है. बट काफ़ी बच्चे मुझसे शेयर करते हैं कि हमको डम डे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है. डम डे मतलब
कुछ बोल नहीं सकते. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. अब ब्लाइंड डे में तो क्या होता है, आंखों पे बैंडेज लगाते थे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन डम डे पे मुंह पे बैंडेज नहीं लगा सकते. तो पूरा बच्चे की विल पावर पे डिपेंड करता है कितना वो बोलने को कंट्रोल कर पाता है, कितना वो ऐसा फील कर पाता है कि वो डम है और वो नहीं बोलेगा, राइट. सो बच्चे बोलते हैं कि डम डे काफी डिफिकल्ट होता है. Come into the garden and see yourself how the children feel about it. तो मिस बीन ने बोला आओ गार्डन में और आप खुद देखो बच्चों का ओपिनियन इस बारे में. 12th point. Miss Bean led me to one of the bandaged girl. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. तो मिस बीम ये जो ऑथर है उनको एक बैंडेड गर्ल के पास लेके गई और बोला कि ये जेंटलमैन ये आपसे बात करने है, आप इनसे बात करो. और इतना बोलते से मिस बीम चले गए. 13 पॉइंट. बैंडेड गर्ल मतलब जिनकी आंखों पे बैंडेड थी, जिनका ब्लाइंड डे था. तो ऑथर पूछे डोंट यू एवर पीप, आस्क्ड द गर्ल. आई आस्क्ड द गर्ल. तो ऑथर ने पूछा कभी झांकने की कोशिश नहीं की, मतलब कभी थोड़ा सा बैंडेड खिसका के देखने की कोशिश नहीं की. तो उसने बोला ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो फुल टू बी ब्लाइंड. तो लड़की ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे तो कैसे कर सकते, ये तो चीटिंग हो गई. लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड होना इतना खराब हो सकता है. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. जब अपन को कभी ब्लाइंडफोल्ड कर देते तो अपन को हर टाइम क्या लगता है अभी कहीं चीज से टकरा जाएंगे. तो ये जो लड़की है वो भी यही बोलते हैं कि बहुत खराब होता है ब्लाइंड होना, हर मोमेंट फील होता है कि अभी कोई चीज से टकरा जाएंगे. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और अगर बैठते हैं तो शांति लगती है, ऐसा लगता है खड़े रह के एक स्टेप भी आगे ले रहे तो आगे कुछ चीज आएगी जिससे अपन ठोकर खा जाएंगे. सो इट्स बेटर टू सिट डाउन. Are your helpers kind to you? I asked. तो ऑथर ने पूछा क्या जो तुमको मदद करते हैं हेल्पर्स वो तुम्हारे से काइंड होते हैं. सो गर्ल ने बोला fairly, but they are not as careful as I shall be when it's my turn. Those that have been blind already are the best helpers. तो उसने बोला हाँ वो काइंड तो होते हैं बट मैं ज्यादा अच्छी हेल्पर बनूंगी कंपेयर टू दूसरे लोग, बिकॉज जो ऑलरेडी ब्लाइंड डे ऑब्जर्व कर चुके, जो ब्लाइंड डे ऑब्जर्व कर चुके, जो ब्लाइंड डे अनुभव कर चुके हैं वो सबसे बेस्ट हेल्पर बनते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ब्लाइंड होने के टाइम क्या क्या तकलीफें आती. तो जब वो किसी और के हेल्पर बनते हैं तो ज्यादा थॉटफुल और केयरफुल रहते हैं. इट्स परफेक्टली गैस्टी नॉट टू सी, आई विश शुड ट्राई. शिल आई लीड यू एनीवे, आई आस्क्ड. तो ऑथर ने पूछा क्या मैं तुमको कहीं छोड़ दूं. तो लड़की ने बोला Oh yes, she said, let's go for a little walk. तो उस गर्ल ने बोला चलो एक वॉक करके आते हैं. Only you must tell me about things. तो गर्ल ने बोला तुम आजू बाजू जो भी चीजें हो रही है मुझे बताना. I shall be so glad when today is over. The other bad day can't be half as bad as this. तो गर्ल ने बोला कि आज का दिन जब खत्म होगा ना तब मैं इतनी खुश होंगी ना, क्योंकि जो दूसरे मेरे खराब दिन है ना वो इसके आधे भी नहीं है. आज का दिन इतना खराब है कि दूसरे डेज इसका हाफ भी नहीं बोल सकते. ठीक है. Having a leg tied up and hopping about an crutch is almost fun, I guess. तो उसने बोला अगर एक पाँव टूटा हुआ और एक पाँव को बांध करके हॉप करके आगे जाना तो भी थोड़ी मजा है. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I'll mind being a deaf or a okay. So उसने बोला अगर एक हाथ बांध दिया और मतलब अगर एक हाथ से हैंडीकैप हो तो आई थिंक वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हाथ नहीं होगा तो खा नहीं सकते और दूसरी एक्टिविटीज नहीं कर सकते. आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच. बट तो बोला कि अगर एक दिन के लिए डेफ बना दे तो भी चलेगा, ठीक है, किसी का सुनने का नहीं. बट बीइंग ब्लाइंड इट्स सो फ्राइटनिंग. लेकिन इन सबसे ऊपर डरावना क्या है, बीइंग ब्लाइंड. My head aches all the time just from worrying that I'll get hurt. Where are we now? तो सुना मेरे को पूरे टाइम हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, क्योंकि हर टाइम मुझे लगता है कि मैं किसी चीज से टकरा जाऊंगी और मुझे लग जाएगा. सोच सोच के मेरा हेडेक होता है. और अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, लिटिल गर्ल ने पूछा. जस्ट अ मिनट. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. तो बोला हम घर की तरफ जा रहे हैं. मिस बीन is walking up and down the garden with a tall girl. तो जो ऑथर है उसको बताया मिस बीम एक टॉल गर्ल के साथ ऊपर नीचे अप डाउन वॉक कर रही है. What is the girl wearing? My little friend asked. तो the little girl asked कि उस लड़की ने क्या पहना जिसके साथ मिस बीम है.
तो पोएट ऑथर ने बोला अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, तो एक ब्लू कलर का स्कर्ट पहना है कॉटन का और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है. आई थिंक इट्स मिली. शी सेड व्हाट्स कलर इन हेयर. तो वो लिटिल गर्ल ने बोला शायद से वो लड़की मिली है, उस लड़की का हेयर कलर बताओ ना. वेरी लाइट आई सेड. तो बोला एकदम लाइट हेयर कलर है उसका. तो बोला दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल. तो जो लिटिल गर्ल है उसने बोला कि ये जो लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो जिसके साथ मिस बीम है वो मिली है जो स्कूल की हेड गर्ल है. There's an old man tying up roses, I said. फिर ऑथर ने बोला एक ओल्ड मैन है जो रोजेस टाई अप कर रहे हैं. Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. तो द लिटिल गर्ल ने बोला हाँ जो रोजेस टाई कर रहे हैं वो कौन है, गार्डनर है, उनका नाम पीटर, और वो 100 साल से भी ज्यादा ओल्ड है. मतलब कब से वो यहाँ पे हम उनको कब से देखते जा रहे. देखो समथिंग लाइक दिस, अ मैन टाइंग अप रोजेस. द नेम ऑफ द मैन इज पीटर हु इज अ गार्डनर इन द स्कूल. And here comes a girl with a curly red hair. She is on crunches. फिर उसने बोला ऑथर ने कि अब एक लड़की आ रही है जिसके कर्ली रेड हेयर है. शी इज ऑन क्रंचेस. क्रंचेस मतलब जो चल नहीं पाते, जो हाथ में यूज करते हैं जिससे वॉकिंग करने में इजी है, उसको क्रंचेस बोलते हैं. एज यू कैन सी फिगर समथिंग लाइक दिस, क्रंचेस. दैट्स अनीता, शी सेड. तो लिटिल गर्ल ने क्या बोला, ये लिटिल गर्ल, उसने सोच के बोला ये कौन है, अनीता. And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. तो पोएट ने जब उस लिटिल गर्ल से बात की और मिस बीन का स्कूल देखा तब उनको रियलाइज हुआ कि मैं अभी जितना थॉटफुल हूँ उससे 10 गुना और थॉटफुल बन सकता हूँ. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. उन्होंने ये भी चीज़ सीखी, जब आप किसी और को आजू बाजू की चीज़ें बताते हो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. नॉर्मली आजू बाजू क्या हो रहा है हम नोट ही नहीं करते, लेकिन अगर आपको किसी को बताना होता है कि आजू बाजू क्या हो रहा है तो आप उसको नोट करते हो, आपके लिए वो ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग बन जाता है, राइट? When I finally had to leave, I told Miss Bean that I was very sorry to go. तो अब फाइनली ऑथर की जाने की बारी है. तो मिस बीन को उन्होंने बोला कि मैं बहुत सॉरी दैट आई नीड टू गो. शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. तो पोएट ऑथर ने बोला कि मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाने में, बिकॉज आई रियली लाइक द स्कूल, आई रियली लाइक द कंसेप्ट. तो मिस बीन ने बोला अच्छा तो चलो मेरे सिस्टम में कुछ तो ऐसा है जिससे आपको जाने का मन नहीं हो रहा. ओके, सो पोएट का ऑथर का नाम है ईवी लिकैस. Evis Lucas. Okay, so basically ये स्टोरी थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, मिस बीन के स्कूल के बारे में. मिस बीन का स्कूल रेगुलर स्कूल जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है. कैसे अलग है अपन पढ़ चुके हैं. ये स्कूल में क्या सिखाया जाता है, ये स्कूल में थॉटफुलनेस सिखाई जाती है कि दूसरे लोगों के प्रति थॉटफुल रहना और काइंड रहना. यहाँ पे अलग अलग डेज होते हैं, डेफ डे, डम डे, ब्लाइंड डे, इंजर्ड डे. हर बच्चे को अलग अलग टर्म में अलग अलग डेज ऑब्जर्व करने पड़ते हैं. ब्लाइंड डे के दिन उनके आंखों पे पट्टी लगा दी जाती है रात से ही, जिससे वो सुबह उठे तो एकदम ब्लाइंड फील करे. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग डे होते हैं और उनके साथ एक हेल्पर्स भी होते हैं. वो हेल्पर्स उन लोगों को हेल्प करते हैं, तो इससे दोनों का फायदा हो जाता है. एक इंसान सीखता है कि जब अपन को कोई मिसफॉर्चून आ जाता है तो कितना प्रॉब्लम आता है, और दूसरा पर्सन सीखता है, दूसरा स्टूडेंट सीखता है कि लोगों से काइंड कैसे होना है. और ऐसे ये लोग अलग अलग डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, so this was the chapter different kind of school. With this we would be ending our chapter and continue with the next chapter in our next session. Till then, goodbye.